हेलो 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 हेलो। तो चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 125 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन इसमें लिख रहा है 6:20 होने पर घड़ी के घंटे ता मिनट के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो 6:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारा सवाल है। चलिए देखते हैं कितना डिग्री का कोण बनता है। 30 डिग्री गुने 6 माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट में बाबू 20। 180 डिग्री इधर हो गया और ये हो गया बाबू 20/2 यानी कि हो गया 10 110 डिग्री। और इधर हो गया बाबू 70 डिग्री। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। मिटा दें, मिटा दें, लिखिए लिखिए। तो जल्दी जल्दी हो गया, मिटा दें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5:30 व 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण समकोण होगा। 5:30 और 6 बजे बीच, ये कोई मतलब नहीं हुआ कि कुछ लिख दीजिए 5:15 से 6:30 के बीच। ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा होता है बाबू 5 से 6 के बीच। क्या होता है? 5 से 6 बजे के बीच। अब यहां पर 5 से 6 बजे के बीच में 2 बार समकोण बनेगा। कितने बार बनेगा? 2 बार बनेगा। एक बनेगा 5 बजे और 5:30 के बीच में बनेगा एक बार, और एक बार बनेगा 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में। यानी कि हमारे प्रश्न में जो ये लिखा है कि 5:30 से 6 बजे के बीच, तो यह गलत लिखा हुआ नहीं है। आप यहां से भी बना सकते हैं। अब रहा बात कि जब 5:30 कहने का यह कि अगर 5 से 5:30 बजे के बीच का समय कहा जाए, तो वैसी स्थिति में हमें मिनट में जो है माइनस का प्रयोग करते हैं। और यदि आपको 5:30 से 6 के बीच में अगर प्रयोग किया जाता, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में हम प्लस का प्रयोग करते हैं। एक बार माइनस में बनता, मतलब एक बार घंटे के सुई से मिनट का सुई पीछे होता तो माइनस में कहते, और एक बार घंटे के सुई से मिनट का सुई आगे होता तो उसको प्लस में कहते हैं। लेकिन ये माइनस प्लस का प्रयोग वह विद्यार्थी करे जिसको रूल से बनाना है, फॉर्मूला से बनाना। हम लोग बनाएंगे बाबू टीटीआई से, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक से। तो चलिए इससे बनाते हैं। तो इससे आंसर हो गया ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अब रहा कि सर इतना फास्ट कैसे हो गया, तो चलिए फास्ट वाले चीज को अब समझते हैं। यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, देख लीजिए 0 से लेकर 360 तक हम गए हैं, 5 के मल्टीपल में गए हैं। तो यदि 0 से लेकर 360 तक 5 के मल्टीपल में यदि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसा कि इसमें बोला है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है। यदि ऐसा आपसे पूछ दिया जाए तो करना क्या है, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है? पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है। और जोड़ने के बाद यदि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 प्राप्त हो जाए तो वही विकल्प आपका आंसर है। तो पूर्णांक और अंश को जोड़े 48 हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 नहीं हुआ। पूर्णांक तो है, अंश हर है ये नहीं है। पूर्णांक है, अंश हर है ये नहीं है। अब पूर्णांक है, अंश और हर भी, और 43 और 7 50 भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट है बोल लीजिए। क्या? फिर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 90, 95, 80, 85, 100, सब 5 के मल्टीपल वाला।
और कुछ बोलना है? मिटा दें? यदि किसी वर्ष 17 जून को बृहस्पतिवार है तो उस वर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 17 जून दिन बाबू निकला गुरुवार, 20 दिसंबर दिन बाबू व्हाट? ठीक है, चलिए तो बाबू यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। यही अगर जनवरी और फरवरी अगर लीप वर्ष में आ जाता है तो बाबू एक एक दिन में घटा देना। तो एक में एक घटाएगा 0, 4 में से घटाएगा तो 3। आइए अब यहां पर जून का कोड कितना? अप्रैल, मई, जून का बाबू 5, दिसंबर का कितना बाबू 6। 17 में क्या करिएगा जो 20 प्राप्त होगा? 3 जोड़ेंगे। 5 में क्या करिएगा जो 6 प्राप्त होगा? +1 करेंगे। +3 +1 बराबर +4। गुरुवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, आंसर हो गया बाबू सोमवार। ऑप्शन हो गया सोमवार, आंसर हो गया 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट है बोल लीजिए। दिक्कत तो है, मिटा दें? ठीक है, चलिए अगला सवाल। 5 है 9 है गुने 2 -1 गुने 2 +3 गुने 2 -5 गुने 2 +7 गुने 2 162 और उसके बाद -9। 162 में से 9 घटा दीजिए, 153। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। मिटा दें? जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत ही क्वेश्चन है, 50 गो है मात्र। इस बार लेकिन गर्मी अच्छा से आ नहीं पा रहा है जी। बोले इस बार गर्मी अच्छा से आ नहीं पा रहा है। वो तो उतने होता है, महीना महीना भर वैसे रहता है। ये हमारा लगता है ना इलेक्शन के कारण से सारी गर्मी अभी उतरे है। आइए इसमें 204, 220, 228, 252 जो है बाबू सारे के सारे संख्या जो है 3 से विभाजित हो रहा है और 220 जो है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, 5 गुना 11 55, 3 58। ठीक है, 6 गुना 3, 6 गुना 11 +3, 7 गुना 11 +3, 8 गुना, चलिए ठीक है 890। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन 91 हो जाता है। मिटा दें? सबसे कम भार वाला बैग कौन सा है? सबसे कम भार वाला बैग वही होगा जो किसी से भी भारी नहीं होगा। चलिए 4 बैग TSW इस प्रकार अलग अलग। बैग टी केवल S से हल्का है, लीजिए बैग टी जो है केवल S से हल्का है। इसका मतलब है कि S और T दोनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो यही दोनों होगा। भी W से हल्का है तो भी हल्का ये आंसर, क्योंकि भी जाएगा यहां पे, W जाएगा यहां पे। कोई दिक्कत? अगला सवाल।
30 बच्चों की एक पंक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 30 बच्चों की एक पंक्ति में एम आर के दाएं छठा है जो बाएं से 12वां है, यानी कि आर जो है वह बाएं से कहां है 12वां। आर है बाएं से 12वां। फिर लिखा है एम आर के दाएं छठा है। एम जो है आर के दाएं छठा है, इसका मतलब आर में 6 जोड़ दीजिए। आर में क्या करिए 6 जोड़ दीजिए, तो 12 6 18। एम हो गया बाएं से 18 नंबर पर। तो एम का स्थान दाएं से क्या है, 30 बच्चों की कक्षा में एम जो है बाएं से 18, यहां पर बाबू वाट यहां -1 तो 13। डाउट वाले बोलिए। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। जिसको दिक्कत है बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। रमेश के नाना जी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1900, देखिए सामान्य वर्ष का कैलेंडर, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 तथा 28 वर्ष में दोहराता है। सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 तथा 28 वर्ष में दोहराता है। यहां देखिए बाबू 6 जोड़ दिया गया, यहां से यहां आने में 11 जोड़ दिया गया। 1918 में प्रयोग का पुनः कब प्रयोग किया जाएगा, फिर इसमें 11 जोड़ दीजिए 18 में, 18 में 11 जोड़ दीजिए 29। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, यानी कि 2029 में वह कैलेंडर का प्रयोग किया जाएगा। 1929 में वह कैलेंडर का प्रयोग करेगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। गुड क्वेश्चन। हाँ जी 6 या 11 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो 6 वहां जोड़ेंगे जहां पर 11 नहीं जोड़ेंगे, 11 वहां जोड़ेंगे जहां 6 नहीं जोड़ेंगे। सुनिए ना, पहले 2 मिनट सुन तो लीजिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन काहे पूछिएगा। अब बात यह रहा कि सर कब 6 जोड़ेंगे कब 11 जोड़ेंगे। आप 6 कभी मत जोड़िए, हमेशा 11 जोड़िए। क्या करिए, हमेशा 11 जोड़िए। चलिए जैसे कि मान लेते 1901, आप इसमें भी 11 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 1912। आ जाएगा ना 1912, आएगा ना। अब बताइए समान वर्ष के लिए वर्ष यही क्या है बाबू, तो ये तो समान वर्ष से लीप वर्ष कहीं रिपीट करेगा, 365 दिन है 366 दिन रिपीट करेगा। तो मारेंगे हम पहले। बात तो सही है, थोड़ा तो हम अभी फाउंडेशन बैच पढ़ा है नहीं ना, तो बाबू जो बात समझा रहे ना समझ लो, ठीक है। जल्दीबाजी के चक्कर में ना ट्रेन छूटता नहीं है, ट्रेन से एक्सीडेंटो होता है, ठीक है। आजकल फिसल जाता है जल्दीबाजी, चुपचाप समझो जो समझा रहे हैं। ये है बाबू 365 दिन और ये है 366 दिन, तो ये रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब है कि इधर 5 उंगली तो इधरो 5 उंगली, इधर 365 तो उधरो 365 ना, तो ये रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज आप 1902 ले लेते हैं, उसमें 11 जोड़ते हैं तो होता है 1913। ये भी समान रिपीट करेगा। यहीं पर अगर आप 1903 ले लेते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो आ जाता 1914, रिपीट करेगा, ठीक है। बात बुझाया। यहां पर जब मैंने 11 जोड़ा और ये लीप वर्ष हो गया, तो यहां पर मुझे 11 नहीं जोड़ना चाहिए था, यहां पर हमको क्या जोड़ना चाहिए था, ऐसी स्थिति में मुझे यहां पर 6 जोड़ना चाहिए और तब 1907 हो। अब बात समझ में आया। तो कब कब 11 जोड़ना है, तो वैसी जगह पर 11 जोड़ेंगे। हम तो तीनों में 11 जोड़े, लेकिन ये दोनों में समान वर्ष में जोड़े तो समान वर्ष आया, इसमें जोड़े तो लीप वर्ष आ गया। इस यहाँ 11 तब नहीं जुड़ेगा, तब 6 जुड़ेगा।
जहां पर आप 11 जोड़े और समान वर्ष के बदले समान वर्ष आए वो ठीक है, जहां पर जोड़ेंगे लीप वर्ष आ जाएगा वहां गड़बड़ है। ठीक है, उन्नीस सौ चौबीस लगाया है 29, तो 29 तो हम आंसर ठीक है, तब कौन सी ऑप्शन तब आपको बहुत रहता है, हम तो 1924 में रिपीट करवा दें। अब बोलो, मोबाइल निकालिए। 1 जनवरी नहीं, 1 मार्च 1918 से 31 दिसंबर 1918, 1 मार्च 1924 से 31 दिसंबर 1924, ये इतना रिपीट करेगा, 9 महीना रिपीट करेगा, 12 महीना नहीं, अरे 10 महीना रिपीट करेगा, 12 महीना नहीं, 2 महीना के कारण गड़बड़ा गया 1924। ठीक है, और कोई दिक्कत? चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए एगो नया फाउंडेशन बैच हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें 2-4 गो क्लास चला है, उसमें आकर के पढ़ लीजिए, सबको कह रहे हैं, नहीं पैसा लगेगा पढ़ने का, उसमें फ्री में नहीं होता। नहीं, कल इसमें टेस्ट के बारे में बोले थे ना फ्री में, कहीं सोच रहा होगा सब फ्री है चले वो कहीं, क्या क्या बोले? नहीं समझेगी आपका बात। अच्छा, इंक्वायरी, हाँ आइए अब यहाँ। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से प्रत्येक 5वां अक्षर हटा दिया जाए तो इस प्रकार बने वर्णमाला क्रम में बाएं से 14वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? क्या सवाल है? चलिए देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से प्रत्येक 5वां अक्षर हटा दिया जाए, 5, 10, 15, 20, 25, हट गया, हट गया। इस प्रकार बने नए वर्णमाला क्रम में बाएं से 14वां, बाएं से 14वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बाएं से 14वां, बाएं बाएं को क्या करते हैं? घटाते हैं, 14 में से 8 गया जी 6, 14 में से 8 गया तो 6। अब इस 14 तक तो हम पहले पहुंचे थे, उसके बाद ना 8 वापस आए हैं, समझे मेरे बात को? समझे, 14 तक गए थे तब ना 8 वापस आए हैं, तो इस बीच में कौन कौन नंबर गया? एगो ये गया, एगो ये गया, 2 गो वापस हम आए। फिर जब हम उधर से वापस आए 6 तक पहुंचे, तो 6 तक पहुंचने में तो 5 तक तो हम नहीं है ना पहुंचे अभी तक, 10 है ना खाली। आंसर बाबू जी, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। डाउट वाले बोल लीजिए, हम लाइनों खींच के ABCD लिख के बना दें। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ABCDFGHIKLMNPQRSU, इतना से हो जाएगा। बाएं से 14वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14वां, ओ 15 चलेगा नहीं, 14, 14वां अक्षर के बाएं कितना? 6, अच्छा 8, के बाएं 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो बोलना बोल लीजिए। क्या? फिर से बोलिए। तो बाबू लेटर तो बीच से हटलो ना है जी,
या तो इधर से बुझिए या तो उधर से बुझिए। अब वो बना दी, वो में दिक्कत हो रहा है। लेटर तो हटाया हुआ भी ना है, मुंह से कलम निकालिए पहले। हाँ कि बाबू 5, 10, 15, 20, 25 को तो निकाल भी ना दिया गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इस तरीका से। हाँ बोलिए। तो जब हम वापस आए तो हम 6 तक न रहे, एक ही को लेटर न जोड़ेंगे, दो को कैसे जोड़ देंगे? ठीक है, हम अगर 10 के बाद रहते तब ना बाबू 2 लेटर जोड़ते, 10 से पहले ना है, एक ही को खाली 5 ना गायब हुआ है, जी ई ही ना खाली गायब हुआ है, मिटा दें। चार मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं, 2, 2, 4, ई बाबू दाया, ई बाबू बाया, ई बाबू क्वेश्चन में लिखा। राम के दाई ओर शंकर बैठे थे, राम के दाएं शंकर, अरविंद के बाई ओर गोपाल, अरविंद के बाएं गोपाल। कौन से युगल खेल में साझेदार थे, गोपाल और राम? ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। +5 प्लस 26 थोड़े जोड़ा जाएगा, 13 जोड़ा जाएगा। +1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, प्लस बाबू यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बाबू 4 का स्क्वायर और सॉरी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 16 और 25 31 नहीं 41, 41 इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा 92। ठीक है, मिटा दें, दिक्कत भी है। चलिए इसके बाद 18 है गुना 1 + 2 गुना 2 + 2 गुना 3 + 2 गुने 4 + 2। ठीक है, 40 गुना 3 120, 6 126, 2 128। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। क्या लिखा है देखिए, 20 और 7 27, 9 गुना 3 27, 29 और 7 36, 12 गुने 3 36, 20 और 25 45, 15 गुने 3 45। यहाँ पर कितना 54, तो 9 नहीं 18 3 का 54। ऑप्शन बाबू 2 नंबर भी ऑप्शन। ठीक है, गोरैया है, चिड़िया है और कौवा है, गोरैया है, चिड़िया है और कौवा है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, ये चिड़िया, ये गोरैया, ये कौवा। ठीक है, सभी पुरुष स्त्री है, सभी पुरुष
स्त्री है, सभी स्त्री सन की है, सभी स्त्री सन की है, सभी पुरुष सन की है, सभी पुरुष सन की है, सही। कुछ सन की पुरुष है, कुछ सन की पुरुष है, ये बात नहीं क्या सही। सभी सन की पुरुष है, गलत। कुछ सन की स्त्री, कुछ सन की स्त्री, ये बात नहीं क्या सही। 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सत्य है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। अरे 17 नंबर, सभी डेस्क कुर्सियां हैं, सभी डेस्क कुर्सी है, सभी कुर्सियां, कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां टेबल है, सभी का सभी कुर्सी जो है बाबू वह टेबल है। कुछ टेबल मैट है और टेबल का कुछ हिस्सा क्या है, मैट है। कुछ मैट डेस्क है, कुछ मैट ऐसे हैं जो कि बाबू डेस्क है, सही की गलत। कुछ टेबल डेस्क है और कुछ टेबल जो है वो बाबू डेस्क है, सही की गलत। कुछ मैट कुर्सियां और कुछ मैट जो है बाबू वह कुर्सी है, सही की गलत। आंसर है टेबल, दो सही है, ठीक है। किताबें कुछ गांव शहर है, कुछ गांव शहर है, कुछ शहर झोपड़ी झोपड़ी है, कुछ नदी तंबू, कुछ सभी झोपड़ी नदी, सभी झोपड़ी नदी है, कुछ नदी तंबू, कुछ नदी तंबू है, कुछ शहर, कुछ तंबू शहर है, कुछ तंबू शहर है, सही की गलत। कुछ नदियां शहर है, कुछ नदी शहर है, सही की गलत। कुछ झोपड़ी गांव है, कुछ झोपड़ी जो बाबू हुआ गांव है, सही की गलत। आंसर होगा 2 नंबर केवल सही है। मिटा दें। 19 नंबर सवाल, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है। क्वेश्चन में लिखा है किसी बिंदु से प्रारंभ करते हुए रितिव 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर दिशा में चलता है बाबू 12 मीटर, पुनः दाएं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर, फिर वह दाएं ओर मुड़ जाता है और 12 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। बताएं कि वह अभी अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन हटाना है, हटाना है। हेलो, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना, 12 और 12 खत्म, 20 और 5 को जोड़ दे कितना, 25, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। बता दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए बेटा है क्यू का, ए बेटा है क्यू का,
ए का मामा पी है, ये सही है। हेलो हेलो। हाँ जी, ए का मामा पी है, ये क्या है, सही है। कोई डाउट इसमें? माँ की बहन मौसी और मौसी का भाई मामा, तो पी मामा है ए का। ट्वेंटी वन लिखा है इसमें, विमल और जीवेश के बीच में कौन है? ठीक है, विमल और जीवेश के बीच में कौन है? यहां लिख रहा है तरुण जीवेश और मयंक के बीच में है। ठीक है, विमल और जीवेश के बीच में कौन है, ये सवाल है। तो तरुण जो है जीवेश और मयंक के बीच में, विमल मनोज और विनीत के बीच में है। चलिए, हमारा सवाल है 6 व्यक्ति है, 2 2 4 2 6। जीवेश विनीत के बाईं ओर है, जीवेश विनीत के बाईं ओर है, विनीत के बाईं ओर है बाबू जीवेश। ठीक है, जीवेश विनीत के बाईं ओर है, तरुण जीवेश और मयंक के बीच में है, तरुण जीवेश और मयंक के बीच में है। आंसर विनीत होगा, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि विमल और जीवेश के बीच में कौन होगा। जब एक तरफ यहां पर जीवेश है और जीवेश के बगल में एक तो तरुण है, वो तो आंसर हुआ नहीं, क्योंकि ये तो मयंक के बीच में है। तो जीवेश है और जीवेश के बगल में यहाँ विनीत है, तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ तो हमारे पास विमल ही होगा, इसीलिए डायरेक्ट यहीं से आंसर ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? मिटा दें? चलिए अगला सवाल। अमेरिका में कार्यरत सभी वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न हैं, उनमें कुछ भारतीय है। अमेरिका में जितने भी वैज्ञानिक कार्यरत हैं वो सभी क्या हैं? कार्य प्रतिभा संपन्न हैं, उन सभी के अंदर बहुत प्रतिभा है, और उनमें से कुछ जो है भारतीय भी है, ये बात भी इसमें कहा गया है। ठीक है, तो कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न नहीं है, गलत बात है ये। कुछ प्रतिभा संपन्न भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका जाकर के बस गए हैं, सही बात है ये। सभी प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक अमेरिका में हैं, गलत बात है ये। कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, सही बात है ये, क्योंकि लिख रहा है ना उनमें कुछ भारतीय भी है, इसीलिए पहला गलत है, दूसरा सही है और चौथा सही है, ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। आगे बढ़े। 23 से 26, जब हम सरकार का ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के प्रति रुख देखते हैं, तो ग्रामीण एवं शहरी विकास की समस्याओं में असमानताएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास और शहरी क्षेत्र का विकास में अंतर साफ साफ नजर आने लगता है जब हम सरकार के इस नीति को देखते हैं तब। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न में यह क्लियर नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ है कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ है, ये हमारे प्रश्न से क्लियर नहीं है। यदि प्रश्न में यह किया कहा जाए कि ग्रामीण में ज्यादा विकास हुआ शहरी में कम, तो ये भी गलत होगा, और शहरी में ज्यादा विकास हुआ ग्रामीण में कम, तो ये भी गलत होगा। और ये दोनों बात अगर लिखा हुआ है तब तो आइदर सरकार का ध्यान शहरी विकास की अपेक्षा ग्रामीण विकास की ओर अधिक है, सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास की अपेक्षा शहरी विकास की ओर अधिक है। आंसर होगा बाबू आइदर का, या तो पहला या तो दूसरा। सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं तो कम, कहीं ना कहीं ज्यादा तो है, लेकिन कहां कम कहां ज्यादा है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए आंसर होगा आइदर। डाउट है तो बोल लीजिए।
आप लोग को तो लग रहा है शहर में ज्यादा विकास हो रहा, ग्राम में कम हो रहा विकास। क्वेश्चन तो कलश कह रहा है, कहाँ कह रहा है कि शहर में ज्यादा विकास हुआ है? असमानता कहा है। आए हमारा गांव में 4 गो स्कूल है, एगो 10+2 बन के तैयार है, चलबे नहीं कर रहा है। बताइए, वही एगो 10+2 स्कूल भी है, 2 गो नहीं, चरवाहा विद्यालय नहीं है जी। चरवाहा विद्यालय तो लालू प्रसाद के समय में चला था, वो तो अब बंद हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। तब ना ये जो है छेला बिहारी गाना निकाला था, खेले रहिए धूप रहिए रोप रहिए धान। चलिए क्या लिखा है, समाचार पत्र में प्रकाशित एक दुकान का विज्ञापन। समाचार पत्र में प्रकाशित एक दुकान का विज्ञापन क्या है? यदि आप हमारी दुकान से सामान खरीदोगे तो आपको अपने पैसे की पूरी कीमत मिलेगी, पूरी कीमत मिलेगी, ये बात इसमें कहा गया। यानी कि आप जितना पैसा देते हैं उस पैसे के हिसाब से आपको पूरा का पूरा कीमत मिलेगा, यानी कि किसी प्रकार का हेर फेर नहीं, अड़बड़ गड़बड़ नहीं। शुद्ध है तो शुद्ध है, अशुद्ध है तो अशुद्ध है, जैसा पैसा वैसा सामान। ठीक है, अन्य दुकानों में कीमतें वस्तुओं के वास्तविक मूल्य से अधिक है, गलत। लोग चाहते हैं कि उन्हें उनके पैसे की पूरी कीमत मिले, तो सही। पहला वाला बात गलत है, दूसरा वाला बात सही है, डाउट वाले बोल लीजिए, कोई दिक्कत इसमें? अब जैसे देखिए मुसल्लमपुर हाट एरिया में एक तो बाबू, मुसल्लमपुर हाट में, प्रॉपर मुसल्लमपुर हाट में एक आलू प्याज बेचने वाला आदमी था। वो उस पर लिखे था, एकदम बोर्ड लगाया था, डोंट टच पोटेटो एंड ओनियन, यानी कि अगर आपको आलू और प्याज लेना तो छूना नहीं है। हम एक बार ऐसे ही चले गए लेने के लिए, तो हम देखे बराबर यहाँ लिखा हुआ था, तो हम ऐसे करके उठा के दे रहे थे, तो बोलता लिखा हुआ है, पढ़ता नहीं है। हम बोले ठीक है चाचा छोड़ दीजिए, नहीं लेंगे। तो हमारा अपना जब तक अपना हाथ में फीलिंग नहीं आता है आलू प्याज का, सब्जी का, तब तक हम उसे खरीदने ही नहीं जाता है। तो अब आजकल हम उनको लगभग 1-1.5 साल से 2 साल से हम देख रहे हैं, वो साबुन का डब्बा, वो प्लास्टिक, वो झाड़ू, वो ये सब बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि डोंट टच के चक्कर में सही में उनका आलू और प्याज कोई खरीदा ही नहीं, शायद ऐसा हुआ होगा, इसीलिए उसमें उनको घाटा लगा होगा, तो उन्होंने अपना बिजनेस क्या किया, बदल दिया। अब ने हम कहाँ कह रहे हैं कि उस सड़ा हुआ उसमें होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और सबको समझा सकते, विद्यार्थी को थोड़ी समझा सकते हैं आप। हमारा गुरुजी, हम उस समय में, हम टीचर थे उस समय में, उस समय पढ़ाते थे, जब हम उस समय में नहीं समझे तो आप लोग को कौन समझा सकता है? आइए, लिखा है एक्स कंपनी का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे एक विज्ञापन। पतंजलि का शुद्ध और प्राकृतिक शहद खरीदे एक विज्ञापन, सीधा भाषा में। ठीक है, अब चलिए, शहद को कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। प्राकृतिक शहद और शुद्ध शहद का बात किया जा रहा है, ना कि कृत्रिम शहद का बात किया जा रहा है। अगर बनाया जा सकता है तो गलत है, नहीं बनाया जा सकता है तो भी क्या है, गलत है, क्योंकि हमारे प्रश्न में यहाँ पर प्रकृति और शुद्ध का बात किया गया है, ना कि बाबू कृत्रिम का बात किया गया है। ठीक है, इसीलिए यह बिल्कुल ही गलत है। दूसरा बोलिए। हम तो बाबू तो शहद का बात, खून भी बनता है कृत्रिम तरीके से, ब्लड। नहीं वो दूसरा, आप लोग आ गए एकदम पूरा इसमें वास्तविक जीवन में। ठीक है, वास्तविक जीवन में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे प्रश्न में क्या चीज का है, इसने क्या किया है, विज्ञापन। विज्ञापन आप कुछ भी लिख करके कीजिए। कोरोनिल के बारे में तो सुने होंगे, नहीं सुने हैं? कोरोनिल, कोरोना का सबसे पहला किट दवाई बाबा रामदेव निकाले, फटाफट बिकना शुरू हो गया, बेच के पैसों जमा कर लिए वो। उसके बाद जब उस पर जो है आयुर्वेद के जो संस्थान, उनके तरफ से क्लेम गया कि आपको तो
कोरोना का दवाई बनाने के लिए सर्टिफाइड किया भी नहीं गया था, तो आप कैसे बेच रहे हैं? तो बोला वो जो कि हम कोरोना का दवाई कहाँ बेच रहे हैं, हम तो किट बेच रहे हैं। पैसा छापने वाला छाप लिया उस टाइम में ना। तो बस वही बात है, आदमी क्या समझ के खरीदा कि बाबा रामदेव सबसे पहले कोरोना का दवाई निकाल दिए। ठीक है, आदमी ये समझ के खरीदा, उन्होंने उस पर किट लिख करके बेचा, ना इस पर क्लेम ना उस पर क्लेम। समझने वाला समझिए रहा क्या हुआ है। ठीक है, आइए, लोग शुद्ध एवं प्रकृति शहद प्राप्त करने के लिए अधिक धन खर्च करने से भी गुरेज नहीं करते। ठीक है, इसीलिए तो वो इस प्रकार का विज्ञापन दे रहा है। अब देखिए, जैसा कि आइसक्रीम के बारे में आप बात करते हैं, तो आपको हम बता दें, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अमूल छोड़ करके कोई भी आइसक्रीम के नाम से प्रचार नहीं करता है कि मेरा प्रोडक्ट आइसक्रीम है। ये सिर्फ और सिर्फ अमूल ही कहता है कि मेरा आइसक्रीम है। ठीक है, बोलिए, विज्ञापन क्यों दिया गया? ओहो, लोग शुद्ध एवं प्रकृति शहद प्राप्त करने के लिए अधिक धन खर्च करने से गुरेज नहीं करते। मतलब उनको जो है, अगर सस्ता मिल रहा तो सस्ता, महंगा मिल रहा तो महंगा, वो खरीद लेता है। क्या चीज? शुद्ध और प्रकृति चीज। तो यहां पर वो कहां कह रहा है कि वो महंगा खरीद रहा है? वो तो कह रहा है ना कि अगर आपको महंगा मिल भी रहा तो आप महंगा चीज खरीद लेते हैं। कब? जब आपको शुद्ध और सही चीज मिलता है तब। वैसा थोड़े कह रहा है कि आपको महंगा ही खरीदना है। महंगा खरीदने से भी गुरेज नहीं करते, मतलब अगर आपको महंगा खरीदना भी पड़ता है तो भी आप शुद्ध और प्रकृति चीज महंगा खरीद लेते हैं। वो तो ये कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि ना ये कह रहा कि हम सस्ता बेच रहे हैं, ना ये कह रहा कि हम महंगा बेच रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अगला, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करें। करिए। डिटर्जेंट अधिक झाग बनाता है। गलत। डिटर्जेंट से कपड़ा धुलाता है, इसलिए आप डिटर्जेंट से कपड़ा साफ होता है, इसीलिए आप डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, ना कि डिटर्जेंट से झाग बनता है इसीलिए आप उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गंदा कपड़ा, आप सर्फ घोलिए ऐसे करके, बहुत झाग आए चाहे नहीं झाग आए, बहुत ज्यादा गंदा कपड़ा, उसमें जैसे कपड़ा डुबाइएगा ना, सारा का सारा झाग तुरंत खत्म हो जाएगा। कारण उसमें जो भी था वो सब उस गंदा कपड़ा अपने ओर खींच लिया, हाँ जी आओ मुझे साफ करो। ठीक है, नहीं देखते हैं फेना ही लेना, ऐसे ऐसे देखो साफ हो गया, ऐसे ऐसे देखो साफ नहीं हुआ, वही वाला बात है। तो डिटर्जेंट चिकनाई और मिट्टी को साफ करने में सहायता करता है। जी हाँ, ये बात सही है, डिटर्जेंट से चिकनाई और मिट्टी साफ होता है, ना कि वो बाबू झाग देने के लिए होता है। झाग दे झाग नहीं दे, कपड़ा साफ हो जाए, आप वही डिटर्जेंट का प्रयोग करेंगे। ट्वेंटी 27 क्या लिखा है देखिए, 45 डिग्री, इसको देखिएगा इसको। ठीक है, फिर बाबू यहां से यहां आ गया 90, यहाँ 45, यहां से यहाँ 90, फिर यहां से यहां आ गया देखिए 45। अब की बार ये यहां से यहां कहां जाएगा, यहां ना जाएगा 90। ठीक है, अब यहां से यहां 90 जाएगा, ये तो बाबू गड़बड़ है, ये भी गड़बड़े है, ये वाला सही है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। आंसर होगा 2 नंबर बी ऑप्शन, आकृति 4 ऑप्शन बी। डाउट वाले बोल दीजिए। बीच वाला, ये देखिए बीच वाला पत्ता के हिसाब से हम घूम रहे हैं, बीच वाला पत्ता के हिसाब से घूम रहे हैं, मिटा दें। 28 नंबर कौन सा इसमें अलग है, भिन्न है, ये आपको बताना है।
तो दोनों डिजाइन सेम जा रहा है, ये नहीं है सेम। क्या ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें तो डिजाइन तो पूरे पूरी ना खत्म है, ये उल्टा सीधा हम मान लिया आपका बात, लेकिन इसका क्या डिजाइनिंग का देखो अंतर कितना का है, बहुत ज्यादा का नहीं लग रहा। और कोई दिक्कत? चलिए, एक नंबर आन देखो ना, यही है। पहले कितना, पहले 2018 वाला क्वेश्चन है, बोलते रहे 2018 वाला क्वेश्चन है, चुनाव से बहुत पहले, तो 2019 चुनाव से पहले, तो याद है नहीं? नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं। चलिए आगे क्या लिखा है देखिए यहां पर। अब इसको मोड़ा गया बाबू 2 परत, फिर मोड़ा 4 परत। अब बाबू डिजाइन इसमें ऐसा 4 परत पर ऐसा डिजाइन, तो ऐसा डिजाइन बनेगा, और ऐसा डिजाइन इसी में है और कहीं नहीं है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। किसमें या सॉरी, कौन सा आकृति यहां पर छिपा हुआ है? ठीक है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 3 बाबू बहुत चौड़ा है जी, ये जो आप मिलाए हैं, ये देख रहे हैं, ये काजू बर्फी, ये काजू बर्फी नहीं है, टेबल है। कौन? तो हम कहाँ कह रहे हैं कि दोनों साइड वाला नहीं, एक ही साइड वाला। हमको तो ये को फिगर ना ढूंढना है, चाहे इधर से ढूंढिए चाहे उधर से, उल्टा क्या ढूंढे जब सीधा मिल गया तो। एफ और एच +2, आर और यू +3, यहां पर +4 +5 +6 +7, इसीलिए बना के बैठा हुआ था नहीं 50 में 50। अच्छा ना, ठीक है, चलो कंफ्यूज हमरो मत करो, लेट हो रहा है। 2 3 4 5 6 हुआ ना, तो चलिए बाबू सी में 2 +3 +4 +5 +6 +7, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। आइए क्या लिखा है, बी, बी से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर ए है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। बी से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, बी से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर ए है। सी से 5 किलोमीटर दक्षिण पूरब पर बी है, सी से 5 किलोमीटर दक्षिण पूरब पर बाबू, बी से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर ए है, सी से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर था। सी से 3 किलोमीटर उत्तर पर डी है, तब डी कहां है? ए से उत्तर में, 3 नंबर ऑप्शन, ए से उत्तर में ऐसे करके, ठीक है, मिटा दें। कौन सी आकृति भिन्न है, आपको यह बात बताना है। सब में सर्कल के अंदर एक ये पूरा रेखा है, इसमें बाबू 3 3 गो है, ऑप्शन 1 नंबर। दी गई आकृति में कुल मिलाकर के कितने, दी गई आकृति में कुल मिलाकर के कितने आयत हैं, ये हमारा बाबू सवाल है। टोटल के टोटल कितने आयत हैं, ये हमारा सवाल है, ठीक है।
तो चलिए बाबू आयतों की संख्या 1 2 3 4 और 2, 4 3 7 दोनों 1 10, 1 और 2 3, 3 0 30। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। तिरछा वाला आयत नहीं होता है। आयत में क्या होता है, चारों का चार सॉरी आमने सामने की भुजा बराबर और चारों का चारों कोण 90 डिग्री का। मिटा दें। क्या अच्छा इतना में ठीक है, इतना में 30 है ना। हाँ बोलिए आप कौन सा। ये वाला वर्ग है बाबू, आयत नहीं। हाँ एकदम सारा का सारा वर्ग जो है वो आयत होता है, दूसरा और 32 पूरा वो तो बाबू रेलवे जेई का क्वेश्चन है। ई वाला सब नहीं। यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपने दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। यह विश्व जो है ना तो अच्छा है ना ही खराब है, किसी को दुनिया अच्छा लगता है किसी को दुनिया खराब लगता है। ठीक है, तो नंबर 1 है कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है, और दोनों का दोनों क्या है, सही है। अपने अपने हिसाब से बाबू सब अपने दुनिया को देखता है। ठीक है, कौन सा आरेख यह दर्शाता है क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई हॉकी का खिलाड़ी क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है। आंसर आप 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल। जेड होता है 26 नंबर पर गुने 2 बराबर 52। ए सी और टी 20, 24 गुने 2 बराबर 48, 23 गुना 2 बराबर 46, 46। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। लेटर के पोजीशन को आपस में जोड़ने के बाद गुना 2 किया गया है। ग्राम है, जिला है, राज्य है। सबसे पहले बाबू राज्य के अंदर जिला के अंदर ग्राम, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बी सी डी ई +3 बी सी डी आंसर नहीं है जी। सही है, कैसे हुआ। ए बी सी डी ई जैसे ये होता है ना, वैसे ही देखिए बी सी डी ई ई। अब ई गया शुरुआत में, ये सब खिसक गया, ई गया शुरुआत में, अब बी सी डी खिसक गया। ठीक है, अब ये डी गया शुरुआत में, यहां पर ई बी सी खिसक गया, फिर यहाँ सी गया शुरुआत में, और उसके बाद डी ई बी खिसक गया। अब की बी जाएगा बाबू शुरुआत में, सी डी ई खिसक जाएगा। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। यथार्थ और प्रमाणिक दोनों बाबू समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार से मरीचिका और भ्रांति ये दोनों का दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है। छलावा, भ्रम। क्या आरक्षण को धार्मिक आधार पर देना चाहिए, तो नहीं, सभी धर्मों में पिछड़े लोग हैं।
सही बात बोला। नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भी सही बात बोला। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? ये बात तो सही। अगर हम लोग ये सवाल पाकिस्तान में बैठ के पढ़ेंगे तब तो वहां के हिसाब से सोचेंगे। नहीं नहीं नहीं, बात तो सही है। तत्काल भारत में रख के सोचिए ना। ठीक है। क्या? नहीं नहीं, जो आपका कहना बिल्कुल सही, हम गलत एको बार नहीं कह रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर अगर भारत लिखा रहेगा तब ना, अगर भारत लिखा हुआ नहीं है तब क्या, तो बाबू तत्काल वही रहने दीजिए जो वही सही है। विवाद में मत डालिए, ना तो बीजेपी कांग्रेस अभी हो जाएगा यहाँ पे। बीजेपी वाला का एक ठो जो है नया ऐड आया, देखे हैं? नहीं नहीं ना, तू गलत देखता है। हमारा हर वीडियो में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का प्रचार आता है। खाली बीजेपी वाला के प्रचार के बात मत किया कर, दोनों आता है। 6,000 करोड़ 11,000 करोड़ के लायके ना प्रचार आएगा। केकरा 11,000 करोड़ का डोनेशन मिला है, वो ज्यादा देगा। जेकरा 6,000 करोड़ के मिला वो कम देगा, देगा दोनों। आइए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है, बाबू इधर लिखा हुआ है देखिए। राकेश 20 मीटर पूरब की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 20 मीटर पूरब की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। अब वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। दक्षिण में 5। ठीक है, आंसर बाबू दक्षिण। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोलिए, मिटा दें? आप एक बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी और आपके कॉलेज में क्रिकेट की टीम बनाई जा रही है जिसमें दूसरे खेल से संबंध खिलाड़ियों को भी शामिल होने की छूट दी गई है, तो आप शामिल होंगे कि नहीं? आप बहुत अच्छा हॉकी के खिलाड़ी हैं। क्या हैं? बहुत अच्छा हॉकी के खिलाड़ी हैं। और आपके स्कूल में क्रिकेट का एक तो ये बन रहा है, क्या बोलते हैं, टीम बनाया जा रहा है। तो जब आप, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा हॉकी के खिलाड़ी हैं तो आप क्रिकेट की टीम में शामिल नहीं होंगे। सिंपल सा कहानी है, नहीं होंगे। इस टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं, गलत। अपने हॉकी कोच से पूछेंगे कि क्रिकेट टीम में शामिल हो या नहीं, गलत। अपने घर वालों से पूछें, घर वाला खेलना है, हॉकी के अतिरिक्त किसी अन्य खेल के कोई प्रयास नहीं करेंगे, सही। क्योंकि आप क्या हैं, आप बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा, नहीं तो कहीं हॉकी वाला आदत लगा रहा, गेंद के पीछे दौड़ने लगेगा बैट लेकर के। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ए से लेकर के एम तक, एन से लेकर के जेड तक। बोला के द्वितीय अर्धांश को पलटी मार दीजिए, एन से लेकर के जेड तक को पलटी। हो गया पलटी। लिखा जाए तो दाएं से 12वां अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? 12 4 16, दाएं से 16वां अक्षर है यहां पर। ठीक है, तो दाएं से 16वां अक्षर 27 माइनस 16 बराबर 11 नंबर पर लेटर के फॉर किंग। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें? अभिनेता है, पशु है, पक्षी है? तीनों अलग अलग, 2 नंबर ऑप्शन। आप छोड़ दो, उसको अभिनेता नहीं कहा जाता है।
उसको बंदर ही कहा जाता है, कुत्ता बिल्ली ही कहा जाता है, चूहा ही कहा जाता है, हिरन खरगोश घोड़ा ही कहा जाता है, अभिनेता उसको नहीं कहा जाता ना। हम बात आपका बिल्कुल सही है कि जो फिल्म में अभिनय करता है उसको अभिनेता कहेंगे, लेकिन कुत्ता बंदर को कुत्ते बंदर कहा जाता है, अभिनेता नहीं कहा जाता है। आइए, कुछ पुस्तकें मैगजीन है क्या? जिस दिन हमारा तरफ इलेक्शन होता हम यहाँ पर आ रहे थे आप लोग को जी, सही में कुछ पुस्तकें मैगजीन है, बर्बाद तो हो ये गया है। कुछ पुस्तकें मैगजीन है, कुछ मैगजीन उपन्यास, उपन्यास, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तक बाबू उपन्यास है, सही की गलत? कुछ उपन्यास पुस्तक है और कुछ उपन्यास पुस्तक है, सही की गलत? तो दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत है। सभी लैंप पोल है, कुछ पोल पाइप है, तो कुछ लैंप पाइप है, सही की गलत? कुछ पाइप पोल है, सही की गलत? पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। यदि वर्ष 2010 में 15 अगस्त को रविवार था, 15 अगस्त 2010 को रविवार था, उस वर्ष में सोमवार की संख्या कुल कितनी थी? वाह, 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन है ये निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। या तो सोमवार 52 को होगा, नहीं तो 53 को होगा, ठीक है, वो हमको बताएगा 31 दिसंबर को क्या है। तो चलिए, अगस्त का कोड, दिसंबर का 2010, 15 में क्या करेंगे 31, 16, ये बाबू 3 में क्या करेंगे 6, तो 3, 16 3 19, 19 में 7 से भागा दीजिए, 5 शेष फल, रविवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि बाबू आ गया 52 गो सोमवार। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। क्योंकि जब 31 दिसंबर को शुक्रवार है तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी को भी शुक्रवार होगा, दिन शेषफल एक ही ठो होता है, तो वहां पर बाबू सोमवार का तो दूर दूर तक कोई रिश्ते नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। यदि किसी एक वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है हो, तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? किसी एक वर्ष का, एक विशेष वर्ष का कोई विशेष महीना, ठीक है, तो बाबू अब यहां पर विशेष वर्ष होता है लीप ईयर, और उसका विशेष महीना होता है फरवरी, और फरवरी में तारीख होता है बाबू 29 को, यानी कि 7 चौका 28 1 29, 7 चौका 28 1 29, मतलब कि चार सातों का सातों दिन 4 गो और एक दिन होगा जो होगा 5 गो। उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? या तो 4 मंगलवार होंगे, नहीं तो 5 मंगलवार होंगे। अब मामला आया कि हमको यहाँ पर 1 फरवरी को कौन सा दिन है वो निकालना पड़ेगा। तो लिखा है कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, यानी कि 29 तारीख को दिन कौन सा है? शुक्रवार है। तो जब 29 तारीख को दिन बाबू शुक्रवार है तो 5 को कौन होगा? शुक्रवार होगा, ना कि मंगलवार होगा। तो आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन होगा बाबू, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच किस समय 4 मिनट की दूरी होगी? कितने मिनट का दूरी? 4 मिनट का दूरी। 1 मिनट बराबर कितना डिग्री? 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तब बाबू 4 मिनट बराबर 24 डिग्री। इतना 5 10 15 20 25 में वो नहीं कहते, 24 में चला गया।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ऐसे करके इसको छोटा करेंगे, तब लिखेंगे टाइम 1 30 डिग्री गुने टाइम 1 प्लस माइनस डिग्री 2/11 मिनट। ठीक है, एक बार प्लस 24 डिग्री बनाएंगे और एक बार माइनस से 24 डिग्री बनाएंगे। क्या करेंगे, एक बार प्लस से 24, उस समय हम यही बता रहे थे कि प्लस 5:30 और 6 बजे के बीच वाला बताए थे ना, एक बार प्लस से एक बार माइनस से, तो वही। तो यहां पर होगा 2 और 3 बजे के बीच, तो यहां 2 लिखिए, 30 डिग्री गुने बाबू 2 प्लस माइनस 24 डिग्री, उसके बाद 2/11 और मिनट। इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा घरे बैठ करके, आंसर आएगा 4 नंबर, यानी कि 1 और 3 दोनों का दोनों सही होगा। ये भी सही निकलेगा और ये भी सही निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? अच्छा से जोड़ घटाव करो, उससे बन भी नहीं करेगा, उससे संभव ही नहीं है कि क्वेश्चन बन जाए। उससे बाबू बनेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उससे बन भी नहीं करेगा, तो 24 डिग्री कहां से बना, 12/11 से, इससे तो बनबे करेगा। हम कह रहे हैं ना बाबू, 12/11 गुना मिनट से 24 डिग्री का सवाल नहीं बनता है, वही तो है, वही तो है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अपने समय पर। जय हिंद।